गाइस, इस वीडियो में हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम जो टॉपिक लेंगे वो है डिफ्यूजन। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन वाइज जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, देखिए बोल रहा है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है ना, गैसेस का भी डिफ्यूजन किस में होता है, गैसेस में, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में भी, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द थ्रू दैट ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब आप रियल लाइफ में जो देखे होंगे एग्जाम्पल, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जैसे हम लोग जब सोचिए परफ्यूम लगाते हैं, तो सोचिए कि परफ्यूम किसी और रूम में लगा है, मतलब आपके घर में किसी और ने लगाया, आप समझ जाते हैं कि किसी ने परफ्यूम लगाया ना, क्योंकि वो डिफ्यूज होता है। वो गैसेस का एग्जाम्पल है, परफ्यूम हमारा गैसेस का एग्जाम्पल है। अब आप सोचिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक गिलास में आपको रूह अफ़ज़ा मिला, मतलब रूह अफ़ज़ा आप पी रहे थे ना, तो अब सोचिए कि नीचे जैसे रूह अफ़ज़ा आपने डाला होता है, अब पानी डालते हैं ना, तो आप देखते हैं कि पानी का कलर भी धीरे धीरे रेड होने लगता है, जैसे रूह अफ़ज़ा का कलर होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन होता है। वो लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस वाला परफ्यूम देखे, लिक्विड्स और सॉलिड देखिए। सॉलिड कैसे होगा, आप चीनी देखिए ना, ऐसा तो नहीं कि आप एक गिलास में सोचिए चीनी डाल के पानी डाले हैं तो घुलेगा ही नहीं, वो धीरे धीरे घुलना शुरू करता है, वो पानी थोड़ा तो मीठा हो जाता है, फिर हम उसको हम स्टर करके, मतलब चम्मच से घुमा के उसका फास्ट कर लेते हैं प्रोसेस, लेकिन वो फिर भी घुल जाता है। ओके, तो ये हमारा डिफ्यूजन है। अब इसका डिफिनेशन आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं, लिक्विड है, सॉलिड, उनका मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ओके, मतलब देखिए, जैसे आपने सोचिए बगल वाले रूम में किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया ऐसे, ठीक है, परफ्यूम दिया, तो वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन, मतलब उसी रूम में सबसे ज़्यादा अच्छा स्मेल आ रहा है, जो इंसान उस रूम में बैठा होगा उसको बहुत अच्छा स्मेल आएगा। पर अगर आप बगल वाले रूम में, आपको थोड़ा कम स्मेल आएगा, मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है आपके रूम में, मतलब वो हायर कंसेंट्रेशन से, मतलब जहाँ परफ्यूम हमने लगाया था वहाँ से लेके हमारे रूम, मतलब बगल वाले रूम में, यानी आपके तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब हायर से लोअर। इसी तरह से ना आप दूसरा भी तो सोचते हैं, चीनी। सोचिए गिलास आपने लिया, नीचे चीनी डाला, ऊपर पानी डाला ना, तो जो है ना वो हायर से लोअर, मतलब जहाँ कम है चीनी पूरे पानी में फैल जाता है क्योंकि वहाँ पे चीनी कम था, वो भी हायर टू लोअर। फिर रूह अफ़ज़ा का एग्जांपल है, सोचिए, ठीक है, रूह अफ़ज़ा आपने डाला, अपने ऊपर पानी डाला, तो देखेंगे ना ऊपर वाला थोड़ा लाइट लाइट पिंक जैसा होता है, नीचे वाला डार्क होता है, फिर घोलेंगे तो वो बराबर हो जाता है। तो मतलब क्या, वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, हायर टू लोअर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया डिफ्यूजन का। ओके, ये देखिए डायग्राम है, ये चीनी वाला डायग्राम है ना, ये देखिए यहाँ पे अगर आप बीकर ऑफ ऑयल के जो शुगर क्यूब नहीं होता है, शुगर क्यूब आपने डाला ऐसे, ठीक है, तो आप देखेंगे ना धीरे 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 ऐसे, इवन आपने डिस्प्रिन भी देखा होगा, टैबलेट, आप डिस्प्रिन का टैबलेट डालते हैं तो आप देखेंगे ना वो सर दर्द वाला ऐड होता है ना, उसमें भी दिखाता है, डिस्प्रिन डाले वैसे ऐसे ऐसे फैल जाता है। उसी तरह से चीनी अगर यहाँ डाले, धीरे धीरे देखिए चीनी छोटा हो रहा है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, हम इसको जूम कर देते हैं। ओके, चीनी हमारा देखिए इसमें छोटा हो रहा है, चीनी का देखिए छोटा होते होते पूरा फैल गया, तो ये हमारा डिफ्यूजन हो गया। ओके, अब डिफ्यूजन का देखिए फ़ायदा क्या है। अब देखिए ये जो डिफ्यूजन है, इससे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। आप देखिए ये लिखा है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अकर ड्यू टू डिफ्यूजन बिटवीन इंटीरियर ऑफ प्लांट सेल्स एंड आउटसाइड ऑफ एयर। ओके, मतलब किसी भी चीज़ का जो एक्सचेंज हो रहा है ना, जैसे हमारा जो प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल जो गैसेस डिफ्यूज कर रहा है, CO2 और ऑक्सीजन, वो सब डिफ्यूजन से ही हो रहा है। ठीक है, इवन जो सेल्स होते हैं, सोचिए अलग अलग, सोचिए सेल्स है, उसके बीच में भी आपने देखा होगा, इवन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि सेल्स के बीच में जो होता है गैसेस डिफ्यूज होते हैं ना, वो भी डिफ्यूजन से होता है। देखिए हमने बोल दिया गैसेस डिफ्यूज होते हैं, वो डिफ्यूजन में होता है। तो ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये और इसका डेफिनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।